प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुना रही हूँ गरीब के चावल और माँ सरस्वती की कहानी। एक समय की बात है, एक सीमा नाम की औरत अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। सीमा का बेटा सुरेश आंखों से अंधा था। पहले सुरेश मजदूरी किया करता था, लेकिन मजदूरी में किसी दुर्घटनावश एक्सीडेंट हो गया और वो आंखों से नेत्रहीन हो गया। सुरेश अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता बेटा था, लेकिन अब नेत्रहीन होने की वजह से वह अब घर पर ही रहता था। इस कारण सीमा और सीमा का परिवार गरीबी में ही गुजारा कर रहे थे। एक दिन बहू बोली, ये अम्मा कहाँ रह गई? थोड़ी सी देर के लिए बोलकर गया थे और अभी तक नहीं आए। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर कुछ गिर गया हो, और वो अंदर जाती हैं। अंदर जाते ही सुरेश बोलता है, वो पानी का गिलास रखा हुआ था जो गिर गया। दिखता नहीं मुझे इन आँखों से, क्या करूं? माँ और तेरे को बहुत परेशानी होती होगी मेरे से, और माँ को भी घूम घूम कर काम मांगना पड़ता है। पता नहीं आज भी काम मिला या नहीं मिला। उतने में ही उनकी माँ आ जाती है। बहू बोलती है, आ गई माँ, बहुत देर लगा दी माँ। तो माँ बोली कि एक गोदाम में अनाज साफ करने का काम मिला है, 50 रुपये रोज देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ तो पैसे आ जाएंगे, इसलिए आज मैं वहीं पे अनाज साफ करने लग गई। 50 रुपये मिले, उनसे मैं शाम का तेल और सब्जियां ले आई। तभी सुरेश बोला, अम्मा तुम अकेले काम करती हो, सचमुच में मैं कितना बुरा बेटा हूँ जो इतनी उम्र में भी मैं तुम्हारे से काम करा रहा हूँ। अम्मा तुम एक काम किया करो, तुम निर्मा को भी अपने साथ ले जाया करो। सीमा बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। कभी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कम से कम निर्मा तेरे साथ रहेगी तो बेटा मुझे चिंता तो नहीं होगी। सीमा ऐसे ही रोजाना अनाज के गोदाम में जाती और रोजाना शाम को 50 रुपये लेकर लौटती। एक दिन सुबह जब सीमा काम पे पहुंची तो मालिक की पत्नी भी वहीं पर थी। मालिक बोला, सुमित्रा, सीमा बहन आ गई हैं। कल वसंत पंचमी की पूजा के लिए जो भी मंदिर की साफ सफाई करानी है वो करा लो, सीमा बहन कर देगी। सीमा बोली, मालकिन आप बता दो कैसे सफाई करनी है, मैं सफाई कर दूंगी। वो सामने जो मंदिर है अच्छे से साफ सफाई करके माता सरस्वती की मूर्ति को सजा देना, और कल फिर पीले चावल का प्रसाद भी बनेगा, इसलिए तुम बोरी में से चावल भी निकाल कर साफ कर देना। सीमा बहुत ही मेहनत से माता सरस्वती के मंदिर को सजाती हैं। पीले फूल माता सरस्वती की मूर्ति के पास सजाए गए। माता सरस्वती का मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। तभी सुमित्रा आई, सीमा बहन तूने तो मंदिर बहुत ही शानदार सजाया है। माता सरस्वती की मूर्ति बहुत ही प्यारी लग रही है। सीमा बहन एक काम करना, तुम कल जल्दी आ जाना और प्रसाद बनाने में तू मेरी मदद भी कर देना। उतने में मालिक आ जाता है। सीमा बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50 रुपये और दे दूंगा। अब तुम कल वसंत पंचमी के लिए पूजा में हाथ बटाओ। ठीक है मालिक जी, मैं आ जाऊंगी। अच्छा मालकिन, मैं चलती हूँ। सीमा घर चल जाती है और घर जाने के बाद अपनी बहू को वसंत पंचमी के बारे में बताती हैं। तभी बहू बोली, अम्मा फिर तो हम कल पेट भरकर पीले चावल खाएंगे।
आप बहुत चावल ले आना, मुझे पीले मीठे चावल बहुत ही पसंद हैं। हाँ बहू, ले आऊंगी। मालिक मालकिन बहुत ही अच्छे हैं, वो मना नहीं करते। अगले दिन सीमा काम पे चली जाती हैं। सुमित्रा बोली, सीमा बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मैंने तो सोचा था मैं तुम्हारा साथ देकर पीले चावल का भोग बनाऊंगी, पर मेरी तो अब उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। अब तुम्हें अकेले ही प्रसाद बनाना होगा। सीमा बोली, कोई बात नहीं मालकिन जी, आप आराम करो, मैं प्रसाद बना लूंगी। उतने में मालिक बोला, गोमती बहन, तुम अकेले इतना प्रसाद कैसे बना पाओगी? तुम कहे तो मैं किसी और को बुला लूं। नहीं नहीं मालिक, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। सीमा बहन बहुत ही उम्र की थी, पर वो बहुत ही मेहनती थी। वो काम से कभी नहीं थकती थी, भले ही उसकी उम्र 70 वर्ष की थी, पर उसमें बहुत ही साहस था। सीमा बहन मन ही मन में माता सरस्वती का नाम लेकर प्रसाद बनाती रही। माता सरस्वती, आपकी आशीर्वाद से यह प्रसाद अच्छा बन जाए, मैं बस इसकी ही कामना कर रही हूँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। सीमा की सच्ची भक्ति से की जा रही प्रार्थना माँ सरस्वती के कानों तक पहुँचती हैं। तभी नारद जी माता सरस्वती से कहते हैं, माते सीमा पर दया कीजिए। सीमा इतनी उम्र में भी गरीबी और दुख के दिन बिता रही हैं, फिर भी उसके चेहरे पर कितनी शांति है। वो आपका नाम लेकर प्रसाद बना रही हैं। वो जानती हैं माते कि उनके घर के हालात कैसे हैं, फिर भी वो कार्य कर रही है। माते, तुम उचित कह रहे हो पुत्री, मैं भी कब से यही देख रही हूँ, पर मैं सीमा की परीक्षा लिए बिना उसके दुखों को कैसे दूर कर सकती हूँ, इसलिए मुझे सीमा के पास जाना होगा। तभी नारद जी बोले, माता, मुझे भी पीले मीठे चावल खाने का बहुत ही मन कर रहा है। ठीक है पुत्री, फिर तो तुम भी मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मीठे पीले चावल का आनंद लो। माता सरस्वती और नारद जी धरती लोक पर आकर माता सरस्वती तो एक साधारण औरत और नारद जी एक बालक का रूप बना लेते हैं। सीमा पीले मीठे चावलों का प्रसाद लेकर अपने घर पहुंचती है और मीठे चावल का प्रसाद खाने के लिए वह अपने बेटे और बहू के साथ बैठ जाती हैं। तभी माँ सरस्वती और नारद मुनि वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा बेटा और मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी बहू निर्मा बोली, माँ अभी तो खाने पर बैठे ही हैं। नहीं नहीं, मैं उनको मना कर देती हूँ, चावल भी थोड़े से ही हैं। तभी सीमा बोली, नहीं नहीं बहू, आज वसंत पंचमी का दिन है और हमारे पास तो पीले चावलों का प्रसाद है। ऐसे द्वार पर आए किसी को वापस भूखा नहीं लौटाते। तुम एक ऐसा काम करो, तुम और सुरेश चावल खा लो, मैं मेरे चावल इनको दे देती हूँ। तभी सुरेश बोलता है, अम्मा मैं भी थोड़े से ही खाऊंगा, तुम भी मेरे हिस्से के थोड़े उनको दे दो। तभी निर्मा देखती है कि सास और सुरेश अपने अपने हिस्से के चावल दे रहे हैं, तो वो भी अपने हिस्से में से थोड़े से चावल देने को निकाल देती हैं। अम्मा, अब तुम दोनों निकाल रहे हो तो भला मैं पूरे चावल कैसे खा सकती हूँ, थोड़ा सा मैं भी चावल निकाल देती हूँ। सीमा एक प्लेट में चावल निकालकर औरत और बालक को दे देती हैं। माता पार्वती और नारद जी
चावल का प्रसाद खाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से के थोड़े थोड़े चावल हमें खिलाकर हमारी भूख शांत कर दी। सीमा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम सचमुच में बहुत ही दयालु हो। इतना कहते ही माता सरस्वती और नारद जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनको अपने सामने देखते ही सीमा और उसकी बहू हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी सुरेश बोला, माँ मुझे भी अपने दर्शनों के लिए इन नेत्रहीन आंखों को आंखों दे। मैं भी आपके दर्शन देखना चाहता हूँ माते। माता सरस्वती अपना एक हाथ उठाती हैं तो उनमें से रोशनी निकलने लगती हैं और उस रोशनी से सुरेश को आंखें मिल जाती हैं। सुरेश बोलता है, माता मैं ठीक हो गया, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई, अब मैं देख सकता हूँ। माता सरस्वती आपकी जय हो माँ, आपकी जय हो माँ। सीमा भी बोलती है, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। माँ आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। माँ सरस्वती बोली, सीमा तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया था और जो भगत मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उनके पास अवश्य ही जाती हूँ। सीमा अब तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर ही माता सरस्वती और नारद जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सुरेश की आंखें देखकर सारा परिवार खुश हो गया था। अब सीमा ने काम करना छोड़ दिया था। मालिक और मालकिन को जब यह बात पता चली थी वो भी सीमा के लिए बहुत ही खुश होते हैं। सीमा का अच्छा स्वभाव देखकर मालिक उसके बेटे सुरेश को अपने ही पास काम पर रख लेता है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से सीमा के परिवार में खुशियाँ लौट आती हैं। प्यारे दोस्तों, बस इतना ही है। माता सरस्वती आपने सीमा के परिवार को दिया और उसके बेटे को आंखें की रोशनी लौटाई, वैसे इस संसार में सभी के दुख दूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।